के अंदर आते ही करंट आ गया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर। जैसे ही मैंने आसोप में एंट्री करी, ऐसा लग रहा था कि जो 5-7 दिन से थकावट थी वो उतर गई, और आपका जोश देख के ये भी तय हो गया कि भोपालगढ़ की सीट वापस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में आ गई। और आपने पुखराज जी को टिकट दिलाई। मैं आपके बीच गांव गांव नहीं जा पाया। मेड़ता की जनता ने, भोपालगढ़ की जनता ने एक ही बात मुझे कही थी, और खिंवसर की जनता ने, हनुमान जी आप राजस्थान के अंदर मजबूती दिलाओ, किसान कौम को कांग्रेस बीजेपी से मुक्त कराओ, आप राजस्थान संभालो, हम इलाके संभालेंगे। खिंवसर के अंदर भी एक मीटिंग करी, और भोपालगढ़ में एक सभा करी, मेड़ता में एक सभा करी, और तीनों सीटें जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डाल के ये संदेश राजस्थान के अंदर दिया। ये भोपालगढ़ वो धरती है जिसने लेवी आंदोलन के अंदर सरकार के चक्के छुड़ा दिए थे, और हमारे कांग्रेस के कुछ नेता आपसे धरना दिलवा रहे थे और मुख्यमंत्री से बात करके वो मिलाने ले जा रहे थे। क्या हो गई कि विसंगति दूर नहीं हुई? नहीं, जो शेडो पोस्ट नहीं आई वो चुनावी स्टंट था। धरना दिलाना और सीएम के पास ले जाके और वाई वाई लूटना। हुआ क्या? टाई टाई फिश हो गई राजस्थान के अंदर। आपने देखा होगा जो नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे वो अपने इलाके में उलझ गए, ढानी ढानी जा रहे हैं कि मेरी इज्जत रख लो। कहां तो मुझे चुनौती दे रहे थे कि आरएलपी को कुछ नहीं समझते, खुद के इलाके में सिमट गए। और कहां हनुमान बेनीवाल जो बिना किसी की परवाह किए उन हार्डकोर अपराधियों से लड़ाई लड़ी, जिनके नाम से नेताओं की घिघी बन जाती थी, जिनसे मिलने के लिए नेता कॉन्टेक्ट ढूंढते थे। उन अपराधियों को अगर ऊपर का रास्ता दिखाया, वो नागौर के सांसद ने उनको ऊपर का रास्ता भी दिखाया। मैं विश्वास दिलाता हूं वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा। ये भोपालगढ़ वो धरती है, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन का मामला हो, चाहे बिजली के आंदोलन चले, बाड़मेर जोधपुर से चिंगारी उठती है और जयपुर जाते जाते वो ज्वालामुखी बन जाती है। ये भोपालगढ़ से जो चिंगारी उठी है पिछली बार 18 के अंदर, जो आपने मेरा सहयोग किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं धोखा नहीं दूंगा। सत्ता के अंदर आपको लेके जाऊंगा और आधी सत्ता में नहीं लेके जाऊंगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि सत्ता पूरी आपकी आएगी, और पूरी नहीं आई तो आरएलपी के बिना राजस्थान में किसी की सरकार नहीं बनेगी। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों, राजस्थान में जो उपचुनाव हुए, इन उपचुनाव के अंदर मेवाड़ से लेके सरदार शेर का जो आखिरी उपचुनाव था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि आरएलपी को किस तरह सर्व समाज ने वोट डाला। हां, हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है, हम किसी उद्योगपति की गोदी में जाके नहीं बैठे, किसी सीमेंट कंपनी की दलाली नहीं करी जिस तरह दूसरे नेता करते हैं। सामान साइकिल का नहीं था और 50 साल में अरबों खरबों बन गए। कैसे बन गए बताओ मुझे? मेरे पास पैसा नहीं, क्योंकि हमने गलत काम नहीं किए, 2 नंबर के काम नहीं किए, किसी से हिस्सा नहीं लिया। अगर कोई आ गया उसकी मदद कर दी, उसको ये नहीं कहा कि 15% रख दे। सारे नेता एक ही काम करते हैं। टोल का ठेका, बजरी नेताजी की पार्टनरशिप, दारू नेता का ठेका, डोडा नेता का ठेका, माइनिंग नेता का ठेका, जेके नेता, खारिया नेता, अंबुजा नेता, अरे हर जगह, भिवाड़ी से लेके बाड़मेर। अब आप ये बताओ, 150 नेता तो रिफाइनरी के अंदर घुसे हैं। रिफाइनरी में 150 नेता अपने भांजे भतीजे, ट्रांसपोर्ट, बजरी, रोड, सड़कें भारतमाला बना दी, पूरी खा गए भारतमाला को। कौन जांच कराएगा? कोई जांच नहीं कराएगा। कांग्रेस बीजेपी, हां अगर मैं आ गया जांच भी करा दूंगा और जेल में भी डलवा दूंगा। इतने इसलिए कई लोगों के पेट में दर्द भी है कि हनुमान को कैसे रोकें। कई नए नए लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश से आएंगे, हरियाणा से आएंगे। मैं हरियाणा नहीं गया था, आपको पता है, मेरा बीजेपी से गठबंधन था और मुझे बीजेपी पार्टी ने कहा क्या भूपेंद्र हुड्डा
और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ प्रचार करने जाओ। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, नहीं गया। मेरे ऊपर दबाव किसी का नहीं, आप जानते हो। आपने कहा यहां मत आओ, नहीं आया। आया था क्या? आया था क्या भोपालगढ़? नहीं आया। मेरा मन है तो जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊं। मैं आपका कहना मान सकता हूं, किसी नेता के कहने से नहीं चलता कभी भी। और क्या, हमने हाथ पैर जोड़ के राजनीति नहीं करी, हमने हमेशा दिल जीत के राजनीति करी। और उसी का परिणाम है जो नारायण बैठा है। पूरी सरकार इसको हराने के लिए खींवसर में आ गई थी, लेकिन खींवसर की जनता ने एक ही बात की कि यह चुनाव नारायण और हरिंदर का चुनाव नहीं है, यह चुनाव अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल का चुनाव है। और गहलोत के गुट्टे टिका दिए खींवसर की धरती पर। भाइयों, भोपालगढ़ के अंदर मैं आया हूं तो मुझे लक्ष्मण जी सरपंच साहब की याद आती है। एक व्यक्ति था, वो लड़ाई लड़ता था कौम के लिए, समाज के लिए। अब तो मैं जिनको देख रहा हूं वो एक ही काम कर रहे हैं, पैसा कैसे कमाएं। पैसे में इतने अंधे हो गए कि परिवार में ही लड़ पड़े, आसपास कहीं नहीं छोड़ा। अरे कहीं तो चले जाओ। और जिस तरह वीडियो वायरल हुआ आपने देखा होगा, कहते हैं लोगों को कि हमारी सरकार है। और अगर तुम्हारी सरकार है तो तुम्हारे लोगों को सड़क पे पुलिस पीटेगी क्या? सरकार में पीटा क्या पुलिस ने? कभी पीटे ना, जूते खाते हो। मैंने वीडियो देखा था। अरे भाई कौन सी सरकार है? तुमसे तो मैं ठीक हूं, सारा सरकार किसी की और चल किसी की रही है, मेरी चल रही ना। देखो आप, मेरे पास तो एक ही बात है कि मैं या तो क्लीन बोल्ड होता हूं या छक्का लगाता हूं, मैं बीच में कभी नहीं रहता। दिल्ली में मोदी के खिलाफ पत्रकार कह रहा था कि भाई साहब 15 आदमी बीजेपी और ज्वाइन करें। मैंने कहा तेरे पास 15 की लिस्ट है, मेरे पास 45 की लिस्ट है। जो लाइन में लगे हुए हैं वो ज्वाइन ही कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीतेंगे। एक एक सीट पे 5-5 को ज्वाइन करा दोगे, टिकट कितनों को दोगे? एक को तो दोगे, वो 4 तो फ्री हो गए। फिर मैं उनको आरएलपी में भी नहीं लूंगा, इधर उधर भागने वालों को मैं थोड़ी लूंगा। मैं तो खुद फ्रेश चाहता हूँ, फ्रेश लोग आए, मैं थोड़ी चाहता हूँ कोई चले हुए कारतूस घिसे पिटे लोगों को मैं क्या करूंगा लेके यहाँ पे। मैं बदलाव चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। पिछली बार मैंने ओसियां छोड़ दी थी, अब के नहीं छोड़ूंगा सीट, चुनाव लड़ाऊंगा। मैंने पिछली बार क्यों, मुझे आरएलपी के एमएलए बनाना, मैं कांग्रेस के थोड़ी बनाऊंगा एमएलए, भाजपा के काम। कोई तो मुझे कहता है हनुमान जी कांग्रेस की बी टीम है और कोई कहता बीजेपी की बी टीम है। किसकी हूं मैं बताओ तो सही। मदद कर दूं तो मैं ठीक, और नहीं करूं मेरे पे आरोप हर टाइम। तो मैं पार्टी बना के चल रहा हूं, कोई दूसरा काम कर रहा हूं। भाई पार्टी बनाई तो पार्टी को मजबूत तो करूंगा, और पार्टी मेरी सत्ता में आएगी जब ही आपका काम होगा। कांग्रेस बीजेपी के भरोसे काम नहीं होने वाला। हाँ, हमारे डर से अगर छोटे मोटे काम और तो करने तो मना कौन कर रहा है? कागज तो लिख रहा हूं, मेरे कागज लिखने से किसी की बदली हो रही है, अच्छी बात है। कोई कहता था मैं तो जालोर हूं, मुझे नागौर लगना, लिखा ले कागज, कर दे, बढ़िया। नहीं करे, याद रखेंगे उस मंत्री ने काम नहीं किया, उसको हरवाऊंगा। डरते हुए कर देते बेचारे मेरा काम। अरे हनुमान जी से पंगा कौन ले, काम करा दो, जल्दी में हरा देगा चुनाव। ये ताकत किसकी है? आपकी ताकत है। मेरे साथ कौन है? आप हैं। धौलपुर के चंबल के बीड़ से लेके बाड़मेर और डूंगरपुर से लेके गंगानगर तक कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जिसमें हनुमान बेनीवाल ने पिछले 25 साल में किसान, जवान, आदिवासी के लिए संघर्ष नहीं किया। विधानसभा से लेकर लोकसभा ऐसा कोई समाज नहीं होगा जिसकी मैंने पैरोकारी नहीं करी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं। मैंने कई ऐसे नेताओं को देखा राजस्थान में जो मुझे कह रहे थे हनुमान जी हम साथ, आप साथ मिलकर पार्टियां बनाएंगे। कोई नहीं बना रहा, बैठ गए दुबक के, वहीं बैठ गए नीचे, वहीं चले गए गहलोत की छतरी के नीचे। कहां था मैं लोगों के अंदर लड़ने का? एक ही बात जवानों को कहूंगा, एमडी, स्मोक, अफीम, डोडा पोस्ट के जो नशे, इनसे दूर रहना है। गाड़ियां तेज नहीं चलानी। जिस तरह मैं देख रहा था कि डीजे से जो आप ये डेमो दे रहे हो, ये ठीक नहीं। ये जब सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो पता लोग क्या कहते हैं कि हनुमान जी खुद ही करवा रहे हैं काम, क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो बिना बात के। मैं बड़ी मुश्किल से लड़ के 20 साल निकाले, छोटा मोटा करके कोई घटना घट जाए, बदनामी मेरी होगी। अखबार वाले तो तैयार बैठे हैं कि आरएलपी की रैली में डीजे ले रहा है, तो क्यों करवा रहे हो मेरा ऐसा काम? इस बात का भी ध्यान रखो, जोश में होश रखना है। और अगर आपको डीजे ले रहने का शौक है तो ड्राइवर कूद जाए और कांकड़ हुआ ना बटन डीजे छोड़ दो, आप ही ले रहा है, पड़ जाए नीचे। तो और क्या, फिर कोई मरे तो नहीं आदमी, मारोगे खुद मरोगे और साथ वालों को मारोगे, ये और करोगे। तो इन चीजों का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है।
आपने स्वागत सत्कार किया, पूरी जोश ताकत के साथ आशीर्वाद दिया। ये सत्ता संकल्प यात्रा है, हम सत्ता का संकल्प लेके चल रहे हैं। वो क्यों? व्यवस्था परिवर्तन हमें करना है। व्यवस्था क्या बदलनी है? सड़क पर टोल नहीं देंगे, फ्री बिजली होनी चाहिए। सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन राजस्थान कर रहा है। कोई भूखा नहीं सोए राजस्थान में, कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, जवान के हाथ में बंदूक नहीं हो, कलम, और उसको रोजगार मिले, स्थानीय 80% रोजगार मिले जवानों को, सशक्त लोकायुक्त हो राजस्थान के अंदर, और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो और भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो। गांव का गरीब आदमी थाने और तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं बाबा। ये राजस्थान में मैं चाहता हूं। ये व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता संकल्प का आगाज हम सबने मिलकर किया है। तो आशीर्वाद आपने दिया, हमेशा इसी तरह आशीर्वाद बना के रखना। मैं पूरी ताकत के साथ